हेलो स्टूडेंट, आज है एक बार फिर हम देख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 एनिमेशन टूल सिनफिग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनिमेशन। अब एनिमेशन की हम जब बात कर रहे हैं तो एनिमेशन जो है वो एनिमेशन क्या है कि जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसमें वीडियो जो है वो वीडियो के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारा जो इमेजेस है, इमेजेस का यूज़ करके हम लोग एनिमेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन जो है उसमें 3 टाइप का एनिमेशन टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड और पेज बेस्ड टूल। फर्स्ट क्या है? कार्ड और पेज बेस्ड टूल। सेकंड जो है वो है आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल। सेकंड है आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल। थर्ड टाइम बेस्ड टूल। ये तीनों टाइप के ऑथरिंग टूल का यूज़ करके हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको अगर एनिमेशन क्रिएट करना है तो ये 3 टूल आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई कार्ड बेस या पेज बेस होना चाहिए, या आइकॉन एंड इवेंट बेस होना चाहिए, या टाइम बेस आपका होना चाहिए। तो हम लोग जब ऑथरिंग टूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जब हम लोग मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं तो एनिमेशन के लिए हमारे पास ग्राफिक भी होना चाहिए, साउंड भी होना चाहिए, वीडियो भी होना चाहिए, एनिमेशन भी होना चाहिए, सबका यूज़ करना है। इन सब का यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्लासिफिकेशन हम लोग अगर देखें, क्लासीफाई करना है तो हमको 3 पार्ट में डिवाइड उसको करते हैं एनिमेशन को। कार्ड और पेज बेस, आइकॉन एंड इवेंट बेस और टाइम बेस टूल। ओके, नेक्स्ट कार्ड बेस और पेज बेस ऑथरिंग टूल जो है वो एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज अ पेज ऑफ अ बुक और पेज ऑफ अ कार्ड। ठीक है, जो कार्ड और पेज बेस ऑथरिंग टूल है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है? पेज वाइज होता है। मतलब पेज का, जैसे पेज हम लोग बुक है, बुक के अंदर पेज कैसे हमारा 1 बाय 1 आपने स्टिक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह ऑथरिंग टूल जो है उसमें भी पेज के जैसे 1 बाय 1 पेज, फर्स्ट पेज सबसे ऊपर, सेकंड पेज उसके बाद, थर्ड पेज उसके बाद, ऐसे 1 बाय 1 पेज अगर आप अरेंज कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो वो 1 टाइप ऑफ बुक हो गई। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल। तो हमारा जो एनिमेशन हम जब क्रिएट करेंगे उसके लिए जब हम लोग कोई इमेज का यूज़ करेंगे, कोई आप अगर ऑडियो का यूज़ कर रहे हो, कोई वीडियो का यूज़ कर रहे हो, ये सब का एनिमेशन के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो जो सारा एलिमेंट्स है वो हम लोग अरेंज कैसे करेंगे? वो हम लोग अरेंज करेंगे 1 बाय 1 पेज वाइज, मतलब पेज के जैसे उसको अरेंज करना है। ठीक है, द ऑथरिंग टूल लिंक दिस पेज इनटू एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस में वो होता है हमारा, जैसे मैंने बोला ना कि बुक्स, तो बुक्स जो है वो 1 बाय 1 पेज में होता है। इसी तरह जो हमारा ऑथरिंग टूल है, ठीक है, जो लिंक जब हम लोग करते हैं पेज वाइज ऑथरिंग टूल का यूज़ करके एनिमेशन जब क्रिएट करते हैं तो उसको क्या करना है? एक सीक्वेंस में आपको रखना है। कैसे रखना है? एक सीक्वेंस के अंदर आपको रखना है। दिस टाइप ऑफ टूल आर यूजफुल व्हेन द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी व्यू इंडिविजुअली लाइक द पेज ऑफ बुक। मतलब वो कैसे दिखेगा आपको? इंडिविजुअली, मतलब एक पेज पर एक एलिमेंट्स पूरा जो भी आपने एनिमेशन के लिए क्रिएट किया होगा वो, उसके बाद ही दूसरा पेज ओपन होगा। तो इसलिए वो जो डिफरेंस है यूज़, तो वो कैसे होगा? हम लोग कैसे देख सकते हैं? इंडिविजुअली। ठीक है, जैसे हम लोग बुक्स देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बेस या कार्ड बेस आपका ऑथरिंग टूल। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हाइपर कार्ड और मल्टीमीडिया टूल बुक, ये दोनों उसके एग्जांपल है। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसके अंदर एक हाइपर कार्ड करके है और दूसरा मल्टीमीडिया टूल बुक करके है। तो इनका यूज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? पेज बेस आपका ऑथरिंग टूल होगा, जिसके अंदर आपको 1 बाय 1 पेज दिया जाएगा, उसको अरेंज करना है। पेज 1 बाय 1 पेज आप लोग अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है?
आपका हाइपर कार्ड और मल्टीमीडिया टूल बुक। ठीक है, अब सेकंड है इवेंट और आइकॉन बेस्ड ऑथरिंग टूल। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, अगर आप आइकॉन या इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल का यूज़ जब हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क और प्रोसेस, 1 by 1 प्रोसेस, इवेंट होनी चाहिए, इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट, 1 by 1 इवेंट होती है। तो ऐसे एनिमेशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, 1 by 1 इवेंट का यूज़ कर रहे हो, 1 by 1 आइकॉन बना रहे हो, तो वो हो जाएगा आइकॉन या तो इवेंट बेस्ड आपका ऑथरिंग टूल। ठीक है, हाउएवर यू नीड टू बिल्ड द फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट और टास्क एंड देन ऐड द एलिमेंट्स एज पर द स्ट्रक्चर। मतलब फ्लो चार्ट हमने देखा है कि स्टार्टिंग होता है, लास्ट में उसका एंड होता है, बीच में उसका प्रोसेस होता है, उसका इनपुट होता है, उसका आउटपुट होता है, ये सब कुछ पूरा एक स्ट्रक्चर के बेस होगा। स्ट्रक्चर अगर निकाल दिया तो वो बेस में ठीक से आपका प्रोसेस जो है वो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जब हम लोग यूज़ करते हैं आइकॉन या इवेंट बेस, तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि भाई एक फ्लो चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट के हिसाब से वो 1 by 1 स्टेप में आगे वर्क करेगा, कोई भी प्रोग्राम हो। तो एनिमेशन जब हम लोग बनाते हैं आइकॉन या इवेंट बेस में, तो वो इवेंट 1 by 1 इवेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट इवेंट पहले कर दी उसके बाद वो दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं। पहले स्टार्टिंग में जो इवेंट होना है, उसके बाद सेकंड इवेंट, उसके बाद थर्ड इवेंट, उसके बाद फोर्थ इवेंट, ऐसे 1 by 1 स्टेप में आपको आगे जाना है। लेकिन कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर बेस। कैसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर बेस। इसके अंदर मेन चीज़ इवेंट और आइकॉन के अंदर मेन क्या है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस आपका इवेंट जो है, आइकॉन जो है वो होना चाहिए। तो अगर स्ट्रक्चर फिक्स है कि भाई इसी तरह जाना है, तो उसी के हिसाब से आपको आपका फ्रेमवर्क जो है, आपका जो पूरा इवेंट मल्टीमीडिया का ऑप्शन है वो यूज़ करने, एलिमेंट्स जो भी यूज़ करने वो मल्टीमीडिया के यूज़ कर सकते हो एनिमेशन के लिए। उसके अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एक है ऑथरवेयर एंड दूसरा है आइकॉन ऑथर। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है, ऑथरिंग टूल जो है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे जिसके अंदर आप इवेंट या तो आइकॉन बेस्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर 1 by 1 पेज में आपने अगर उसको इंस्टॉल किया तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्ड एंड पेज बेस्ड। ओके, थर्ड है, और वो थर्ड क्या है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, टाइमलाइन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, टाइमलाइन के ऊपर। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। आइकॉन बेस्ड इवेंट बेस्ड जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। और कार्ड और पेज बेस्ड है वो आपका पेज के बुक के हिसाब से वो उसके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, दे आर यूजफुल when you want to give a message that has a beginning and an end। तो beginning भी होगा और उसका end भी हो सकता है। कोई भी टाइम बेस है तो टाइम के हिसाब से चलेगा कि ये टाइम पर ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ये टाइम पर ये ऑब्जेक्ट हमारा दूसरी जगह पर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपने टाइम एक फिक्स किया हुआ है। टाइम फिक्स करोगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो अपना जो एनिमेशन है वो एनिमेशन हम लोग क्रिएट कर सकते। तो इसलिए हमारा जो टाइम बेस है वो टाइम बेस ऑथरिंग टूल में सबसे मेन चीज़ कौन है, टाइमलाइन। ठीक है, उसका बिगिनिंग है और उसका मैसेज क्या है, एंड है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनिंग और एंड दोनों बताना चाहते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए कौन सा है, टाइम बेस ऑथरिंग टूल। और टाइम बेस ऑथरिंग टूल के अंदर आपके पास दो ऑथरिंग टूल्स है, सॉफ्टवेयर्स दिया हुआ है। एक है सिनफिग, दूसरा है पेंसिल, जो आज की डेट में सबसे पॉपुलर है। ठीक है, तो एक कौन सा है, सिनफिग और पेंसिल। उसके अलावा दूसरे भी ऑथरिंग टूल आपको टाइम बेस पर दिया हुआ है, वो है आपका फ्लैश एंड डायरेक्टर। लेकिन आज सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, सिनफिग और पेंसिल। ठीक है, फ्लैश और डायरेक्टर भी आपको दिया हुआ है ऑथरिंग टूल, जो आपको क्या करता है, टाइम बेस, टाइम के ऊपर डिपेंड रहेगा, टाइम स्टार्ट कहाँ से होगा, टाइम एंड कहाँ पे रहता है। तो वो आपका एनिमेशन जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पर क्लोज होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं,
टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। क्लियर हो गया टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। ओके, अब इसमें जो हमारा दो सॉफ्टवेयर टाइम बेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम लोग जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल, जिसके अंदर एक है सिनफिक और दूसरा है पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल आपको एक दिया हुआ है, पेंसिल इज़ अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। कैसा है पेंसिल? 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर, मतलब उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही दिया हुआ है, 3D इफेक्ट नहीं दिया, ठीक है। अब ये जो है वो पेंसिल आपको जो दिया है वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक। अब बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक के हिसाब से आप लोग आपका ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो एनिमेशन के लिए। तो इसमें आपने जैसे पेंसिल आपका पेंट, ठीक है, एमएस आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट में आपको दिया हुआ है पेंट में जिस तरह से ड्राइंग कर सकते हो उसमें भी बिटमैप और वेक्टर दोनों ग्राफिक होता है। इसी तरह हमको क्या दिया है लिनक्स में? पेंसिल। तो पेंसिल हमको दिया हुआ है जो 2D एनिमेशन है, ठीक है, जो आपका हैंड ड्रॉन, मतलब आप जैसे ड्रॉ करना चाहते हो वैसे ड्रॉ कर सकते हो, वो एनिमेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है पेंसिल अगर आपको डाउनलोड करना है वो फ्री में है, लिनक्स ओएस के हिसाब से है, ओपन सोर्स का है, इसलिए आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो http www.pencil-animation.org आपका वेबसाइट है जो टोटली फ्री डाउनलोडेड आपको ऑप्शन देता है कि इसमें कोई भी आपको और कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पेंसिल का वो आज की डेट में आपको मिल रहा है लिनक्स ओएस में, विंडो ओएस में और मैक ओएस एक्स में, ठीक है। तो ये तीन ओएस में आपको क्या मिल रहा है? पेंसिल का एक सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो www.pencilanimation.org के ऊपर से, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके, अब पेंसिल अगर मुझे देखना है, पेंसिल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? ये आपका एक पेंसिल का स्क्रीन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो पेंसिल का स्क्रीन दिया हुआ है इसमें जैसे आपका पेंट होता है तो पेंट में जिस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको सारे टूल दिए जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड पर सारे क्या है? टूल। क्या दिया हुआ है? टूल्स दिया हुआ है, ठीक है। ड्राइंग करने के लिए इरेज़र दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, फिर सिलेक्ट करने के लिए है, फिर पूरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए सिंगल एरो दिया है, सिलेक्शन के लिए, मल्टी सिलेक्शन के लिए भी दिया हुआ है, ड्रॉप का है, बकेट दिया हुआ है। ये सारे के सारे टूल कहाँ पे दिए हुए हैं? लेफ़्ट हैंड साइड पर। जैसे पेंट में हमको मिलता है इसी तरह पेंसिल में भी लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको टूल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो आपका 256 कलर हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो वो भी है। राइट हैंड साइड पे कलर के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फ़ा, ये सारे डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। ये उसके आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर के, जो भी कलर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हो पेंट के अंदर, या आपका पेंट में जिस तरह से नीचे कलर प्लेट आता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कलर प्लेट आ रही है। तो आप लोग आपका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो पेंसिल का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको दिया है बिटमैप लेयर और वेक्टर लेयर, दोनों दिया है कि बिटमैप लेयर जो है वो कैसे होगा और कहाँ पे होगा, और वेक्टर जो है, वेक्टर लेयर जो है वो भी आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एनिमेशन थोड़ा बहुत आपको अगर ड्राइंग करना है पेंट में जिस तरह से हम लोग ड्राइंग करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा बहुत ड्राइंग कर सकते हो और इसका यूज़ करके आप एनिमेशन को आगे लेके जा सकते हो। तो पेंसिल एक दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ से आप लेयर को ऐड भी कर सकते हो, ये लेयर ऐड करने के लिए दिया है, ठीक है, कि 1 बाय 1 एक लेयर कंप्लीट हुआ, जैसे फाइल में जाके न्यू करते तो न्यू फाइल आती है। लेकिन ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को अगर फाइल यही रखनी है और स्लाइड चेंज करना है, आपको कैनवास चेंज करना है, तो आपको क्या दिया हुआ है? लेयर दिया हुआ है। आप प्लस पर ऐड करोगे तो एक ऐड होगा, अगर कोई लेयर को रिमूव करना है तो आप माइनस करोगे तो वो लेयर रिमूव हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आपको एक पेंसिल का एक ऑप्शन दिया है और पेंसिल का वर्जन दिया है 0.4.4b। ठीक है, तो ये आपका पेंसिल का एक आपको वर्जन दिया हुआ है जिसमें आप लोग इमेज को ड्रॉ कर सकते हो। उसमें पे थोड़ा बहुत कलर का जो भी आपको फिल करना है वो फिल कलर कर सकते हो, इरेज करना है तो इरेज भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड जो है हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं एनिमेशन टूल सिनफिग, तो यहाँ पे उसका सिनफिग स्टूडियो दिया हुआ है। सिनफिग स्टूडियो इज़ अ टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। सिनफिग स्टूडियो क्या है? टाइम बेस्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। हमने देखा फर्स्ट पेंसिल, दूसरा सिनफिग। सिनफिग जो है वो कैसा है? 2D वेक्टर एनिमेशन है। कैसा है? 2D वेक्टर एनिमेशन। अब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से डाउनलोड होगा? www.synfig.org के ऊपर से। किस पर? www.synfig.org के ऊपर से आप ये भी आपका ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी आपको फ्री में दिया है, लेकिन वो कैसा है? 2D वेक्टर एनिमेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में सिनफिग स्टूडियो भी तीन ओएस के लिए आपको परमिशन देता है। एक है लिनक्स ओएस, विंडो ओएस और मैक ओएस 10। ठीक है, तो ये तीन ओएस के ऊपर आप लोग सिनफिग को डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ओपन सोर्स है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सिनफिग स्टूडियो का वर्जन जो है वो वर्जन है सिनफिग वॉज 0.61.05। क्या वर्जन है? सिनफिग 0.61.05। ठीक है, और न्यू वर्जन, जब ये पुराना वर्जन है, न्यू वर्जन अगर आज की डेट में आप डाउनलोड करना चाहते हो लेटेस्ट वर्जन सिनफिग का, तो वो है 0.63.05। ये लेटेस्ट वर्जन आपको दिया हुआ है। ये कौन सा वर्जन है? ये आपका फर्स्ट वर्जन सिनफिग का। ये कौन सा वर्जन है? फर्स्ट वर्जन सिनफिग का कौन सा है? 0.61.05। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? 0.63.05। ठीक है, ये जो है 63.05, it is not available as a standard package in Ubuntu Linux। मतलब जो स्टैंडर्ड उबंटू लिनक्स का स्टैंडर्ड पैकेज है पूरा, उसके अंदर ये आपका इंस्टॉल किया हुआ नहीं है। मतलब आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वह आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उबंटू जो लिनक्स है उसके अंदर ये लेटेस्ट वर्जन जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? ग्राफिक ऑप्शन में, एप्लीकेशन मेनू के अंदर जो ग्राफिक ऑप्शन है उसके अंदर आपको सिनफिग स्टूडियो का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। ठीक है, सिनफिग स्टोर एनिमेशन इन XML। किसके स्टोर एनिमेशन किस में करता है? XML में। XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसके अंदर आपका जो सिनफिग है वो स्टोर रहता है। ठीक है, उसका फाइल फॉर्मेट होता है। और फाइल फॉर्मेट कॉम्प्रेस अगर करते हैं तो वो उसका फाइल फॉर्मेट होता है gzip। gzip मतलब GNU zip। क्या है? GNU zip। दिस फाइल यूज द फाइल नेम एक्सटेंशन SIF। अगर सिनफिग की सिर्फ फाइल है, अनकॉम्प्रेस फाइल है, तो कॉम्प्रेस फाइल है तो वो हो जाएगा .sifz इन कॉम्प्रेस फॉर्मेट। ठीक है, आपका अगर सिनफिग का फाइल बना रहे हो आप फर्स्ट टाइम या कभी भी, अगर वो अनकॉम्प्रेस रहे तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा? SIF। क्या रहेगा? .sif। और अगर आप उसको कॉम्प्रेस करके सेव कर रहे हो तो उसका फाइल फॉर्मेट रहेगा .sifz। क्या रहेगा? .sifz। क्लियर?
तो ये आपका फाइल एक्सटेंशन रहता है जब भी सिनफिग का फाइल आप क्रिएट करते हो तो। अब सिनफिग का जो स्क्रीन है वो सिनफिग के स्क्रीन जब के आप ओपन करोगे सिनफिग को, तो उसमें आपको एक तरफ टूल बॉक्स मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पर जाओगे तो आपको पैनल दिया हुआ है, बहुत डिफरेंट टाइप की पैनल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पैनल्स। तीसरा है कैनवास दिया हुआ है, ये आपका कैनवास है। और हॉरिजॉन्टल आपको पैनल दी हुई है, ये सारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल पैनल, ठीक है। तो इतने 4 पार्ट में आपका सिनफिग का स्क्रीन जो है वो डिवाइड रहता है। फर्स्ट पोर्शन कौन सा है, टूल बॉक्स, कहाँ पे दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर। सेकंड पोर्शन है कैनवास, जो आपको सेंटर में मिडल में आपको कैनवास मिल जाएगा। थर्ड आपको दिया है पैनल, राइट हैंड साइड पर डिफरेंट पैनल, मतलब जो भी आप टूल यूज़ करोगे उसकी सारी जो एलिमेंट्स है वो सारे राइट हैंड साइड के पैनल में मिल जाएंगे। और फोर्थ वन कौन सा है, जो आपको दिया है हॉरिजॉन्टल पैनल, जिसके अंदर एक है पैरम्स, ठीक है। दूसरा आपको दिया है की फ्रेम्स, की फ्रेम दिया हुआ है, टाइम टैब दिया है, कन्वर्ट दिया हुआ है। ये सारे आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आपके पैनल में। और वर्टिकल पैनल में क्या आएगा, जो भी टूल यूज़ कर रहे हो उस टूल के एलिमेंट्स, उसके एट्रीब्यूट्स सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड के पैनल में। क्लियर हो गया। फिर एक बार जो आपका सिनफिग का स्क्रीन है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिया हुआ है, टूल बॉक्स, सेंटर में क्या मिलेगा, कैनवास, राइट हैंड साइड पर वर्टिकल पैनल, लेफ्ट हैंड साइड पर हॉरिजॉन्टल पैनल आपको दिया हुआ है। ओके, अब इसमें जो टूल बॉक्स है हमारा, ठीक है, वो टूल बॉक्स कैसा है, विंडो इज सेपरेटेड इनटू 3 एरियाज ऑफ पैनल, मतलब वो 3 एरिया में उसको डिवाइड करता है। किसको, आपके इस कैनवास को। फर्स्ट आपका आएगा टूल बॉक्स और कैनवास, दूसरा पार्ट आएगा पैनल, वर्टिकल पैनल, थर्ड पार्ट आएगा आपका हॉरिजॉन्टल पैनल, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में उसको क्या करता है, एरिया को, प्लेट को डिवाइड करता है। फर्स्ट है, और टूल बॉक्स जो है अपना, टूल बॉक्स को भी वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, फर्स्ट है अपर प्लेट, फर्स्ट कौन सा है, अपर प्लेट, सेकंड है मिडल प्लेट, और थर्ड वन जो है वो है आपका लोअर प्लेट, ठीक है। अपर प्लेट, मिडल प्लेट और लोअर प्लेट, 3 पार्ट में आपकी जो टूल बॉक्स है उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अपर प्लेट, सेकंड मिडल प्लेट, थर्ड लोअर प्लेट। क्लियर हो गया। ओके, अब जो आपका अपर प्लेट है वो स्टैंडर्ड आपका फाइल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। कौन सा है, क्रिएट अ न्यू फाइल करनी है, ओपन फाइल करनी है, फिर सेव करनी है, सेव ऑल फाइल कर दी है, अंडू करना है, रीडो करना है, ये सारे एक्सेस अगर यूज़ करने हैं तो उसके लिए कौन सा प्लेट दिया हुआ है आपको, अपर प्लेट। कौन सा प्लेट दिया हुआ है, अपर प्लेट। क्लियर। अपर प्लेट के अंदर और कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, एक तो फाइल न्यू करना है, फिर सेव करना है, ओपन करना है, सेव ऑल करना है, ठीक है, उसके बाद रीडू करना है, अंडू करना है। सब ऑपरेशंस आप अपर प्लेट के जो भी एलिमेंट्स है उसका यूज़ करके कर सकते हो। सेकंड जो है वो है आपका मिडल प्लेट। सेकंड क्या है, मिडल प्लेट। मिडल प्लेट के अंदर जितने भी टूल्स है, जिसका यूज़ करके आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, तो उसके रिलेटेड जितने भी आपके टूल्स है वो सारे टूल्स किस में है, मिडल प्लेट में। किस में दिए हुए हैं, मिडल प्लेट में। मिडल प्लेट में आपको दिया है सर्कल बनाने के लिए, रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्म टूल दिया हुआ है, अदर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एन ऑब्जेक्ट। जो भी आपको ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी टूल का यूज़ करना है, चाहे आपको स्टार क्रिएट करना हो, चाहे आपको बी लाइन टूल यूज़ करना हो, जो भी आपको टूल यूज़ करने हैं
वो सारे के सारे टूल वो किस में दिए हुए हैं, मिडल प्लेट के अंदर। और थर्ड क्या है आपका, लोअर प्लेट। थर्ड क्या है, लोअर प्लेट। ठीक है, लोअर प्लेट में क्या दिया हुआ है कि जो भी सेटिंग है, ठीक है, उसमें जैसे आपको फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, ब्रश की साइज़ चेंज करनी है, तो ये सारे टूल किस में दिए हैं, लोअर केस में, लोअर आपके प्लेट के अंदर। फर्स्ट उसमें लोअर प्लेट में क्या दिया है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। मतलब आपको फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है या बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, आपको यहाँ पे 2 कलर मिल जाएंगे। ये आपको टूल दिया हुआ है 3 पार्ट में, अपर प्लेट, मिडल प्लेट और लोअर प्लेट। अपर प्लेट में जैसे मैंने बोला न्यू करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, ओपन करना है, ये सारा ऑप्शन, सेव करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। मिडल प्लेट में आपको यहाँ पे सारे टूल दिए, सर्कल, रेक्टेंगल, फिर ग्रेडियंट टूल, फिर स्टार दिया हुआ है, कुछ टाइप करना है उसके लिए बकेट दिया हुआ है, कलर प्लेट के लिए, कलर के लिए, फिर आपको पॉलीगॉन टूल दिया हुआ है। ये सारे टूल मिडल प्लेट में। लोअर प्लेट के अंदर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। इट क्रिएट्स फिल एंड द आउटलाइन कलर फॉर द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट में जो आपका फिल कलर है वो आपको बैकग्राउंड में मिलेगा और जो फोरग्राउंड कलर है वो आपको आउटलाइन में मिलेगा। तो इसलिए फोरग्राउंड कलर और आपका बैकग्राउंड कलर, तो एक होगा फिल कलर एंड दूसरा आउटलाइन कलर, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में 2 कलर आपको मिल जाएंगे, एक कौन सा, आउटलाइन, और दूसरा कौन सा, फिल कलर, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका ब्रश साइज। क्या है, ब्रश साइज। सिलेक्ट द साइज ऑफ द लाइन फॉर अ न्यू आउटलाइन लेयर। मतलब आपका ब्रश का जो साइज़ है वो साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये साइज़ दिया हुआ है ब्रश का, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है बीच में। तो ये जो डॉट है, ये डॉट आपको किसका दिया हुआ है कि ब्रश की साइज़ क्या रहेगी। आप जैसे कुछ ड्राइंग कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, तो उसका जो ब्रश का, जब ज़्यादातर वो पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हो, तो उसका साइज़ क्या रहेगा ब्रश का, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा है ऑप्शन है ब्लेंड मेथड। सेट द ब्लेंड मेथड विच विल बी डिस्कस इन द लेटर चैप्टर। इट इज़ टू बाय डिफ़ॉल्ट लेयर। हम लेयर का जब ब्लाइंड मेथड जब नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो और डिस्कस करेंगे, और डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है आपको कि भाई एक ब्लाइंड मेथड एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लेयर सिलेक्टेड रहता है। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर, तो ये जब भी आप सिनफिग ओपन करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट लेयर रहता है। ये सारे किस में है, लोअर प्लेट में। फोर्थ ऑप्शन है वो है ओपेसिटी। इट कंट्रोल द लेयर विजिबिलिटी। 0 मीन्स द लेयर इज इनविजिबल एंड 1 मीन्स इट इज़ विजिबल। 0 मीन्स क्या है, अनविजिबल, और 1 मतलब विजिबल। अनविजिबल और विजिबल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे हाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस लेयर का जो ओपेसिटी है वो क्या कर देना पड़ेगा, 0। वो क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक है। 0 करूँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और अगर मुझे वही ऑब्जेक्ट हाइड है, अनहाइड करना है या उसको विजिबल करना है तो मैं क्या करूँगा, उसकी ओपेसिटी 1 कर दूँगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ होता है, 1 या तो 0, 2 ही वैल्यू आपका ओपेसिटी का आएगा। सॉरी, ये जो है ओपेसिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक लाइन दिखता है तो आपकी ओपेसिटी 1 है। जैसे इसको आप वापस ड्रैग करोगे राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ओपेसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है वो क्या हो जाएगा, अनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, इनविजिबल हो जाएगा। फिफ्थ है वो है ग्रेडियंट। यूज बाय ग्रेडियंट लेयर एज देयर फिल। इट्स सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में डिफरेंट कलर, शेडिंग कलर आते हैं। जो भी 2 डिफरेंट कलर है, जैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर जो है दोनों को मिला के क्या होगा, आपका ग्रेडियंट कलर क्रिएट होता है। ग्रेडियंट कलर में कभी सिंगल कलर डिस्प्ले नहीं होता। ग्रेडियंट कलर में फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों का आपका क्या हो जाएगा, मिक्स करके आपको ग्रेडियंट कलर
यूज़ करने को मिल सकता है। ओके, इसके बाद है आपका इंटरपोलेशन। Interpolation cache waypoint when an interpolation is setting which determines the manner of which the parameter change। मतलब ये जो है डायमंड, वो क्या है आपका इंटरपोलेशन, मतलब वे पॉइंट है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वे पॉइंट। कि वे पॉइंट को अगर मुझे चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑरेंज कलर का आता है वे पॉइंट, उसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ डिफरेंट शेप में आपको वे पॉइंट मिल जाएंगे। कहीं पे आपको ये डायमंड है, उसके अलावा आपको जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया, ऐसे डॉट भी मिल जाएगा, स्क्वायर बॉक्स भी मिल जाएगा, फिर आपको डायमंड तो दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट डायमंड रहता है। तो ऐसे बहुत सारे शेप आपको यहाँ पे वे पॉइंट में मिल जाएंगे, ठीक है, क्लैंप के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो आपके वे पॉइंट को डिफाइन करता है या डिज़ाइन करता है। तो लोअर प्लेट में और कौन से ऑब्जेक्ट है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, ब्रश साइज, ब्लाइंड मेथड, ओपेसिटी, ग्रेडियंट, इंटरपोलेशन आपको दिया हुआ है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज कि कैनवास। ये तो हो गया टूल की बात। अब सेकंड कौन सा है, कैनवास। कैनवास जो है वो कहाँ दिया है, आपका वर्क एरिया इतना ही है, जो आपको स्क्वायर बॉक्सेस में दिख रहा है वो आपका वर्क एरिया। इसके बाहर आपका ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। जो वर्क एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो वर्क एरिया, उसके बाहर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आपके वर्क एरिया के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस कैनवास के अंदर मेन चीज़ क्या है, आपका वर्क एरिया कि कहाँ दिया है। दूसरा, वर्क एरिया के नीचे आपको दिया हुआ है टाइमलाइन। क्या दिया हुआ है, टाइमलाइन। तो ये जो वाइट कलर का आपको ये दिख रहा है एक प्लेट, वो है आपका टाइमलाइन। वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 फ्रेम से लेके 5S तक आपको दिया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब भी सिनफिग ओपन करते हैं तो उसका फ्रेम का ये क्या रहता है, टाइमलाइन 0 फ्रेम 5S, ठीक है, 5S मतलब 0 फ्रेम और 5 सेकंड, 0 फ्रेम और 5 सेकंड। तो ये 0F है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ दिया हुआ है। सिनफिग के ऊपर यहाँ पे ये सारे डक दिए हुए, डिफरेंट टाइप के डक यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जिसका यूज़ जहाँ पे होगा उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के डक दिए हुए हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर कॉर्नर पर जो मैंने राउंड किया हुआ है, वहाँ पे एक आपको ऐसे सिंबल मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ब्लैक कलर का, ठीक है। आपको इस तरह से ब्लैक कलर का ट्रायंगल मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेट। बहुत छोटा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैरेट। कैरेट के अंदर आपको फाइल न्यू करना, उसका टाइम चेंज करना, उसका फ्रेम क्रिएट करना, ये सब कुछ जो है वो किस में मिल जाएगा, कैरेट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीन दिया हुआ है कैनवास के अंदर कैरेट भी दिया हुआ है, वर्क एरिया भी दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप के आपके जो डक्स है वो डक्स का भी आपको यहाँ पे सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, द एरिया विद द ग्रे चेकबोर्ड, ठीक है। पैटर्न कैसी है उसका, ग्रे कलर के चेकबोर्ड है, जैसे चेस में होता है ब्लैक और वाइट एक, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या है, एक ग्रे कलर है, एक ब्लैक कलर है, एक ब्लैक और ग्रे, ऐसी पैटर्न है, वो आपका वर्क एरिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिया है ग्रे चेकबोर्ड पैटर्न, ठीक है। इज द वर्किंग एरिया इन विच यू कैन क्रिएट एलिमेंट्स लेयर एंड मैनिपुलेट देम। मतलब ये जो वर्क एरिया है, इस वर्क एरिया में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद उसको मैनिपुलेट करना है, तो ये सारे लेयर क्रिएट करना है, तो वो कहाँ पे होगा, वर्क एरिया के अंदर ही आपका ड्रॉ क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन अपर लेफ्ट कॉर्नर कैनवास विंडो यू कैन सी कैरेट, ठीक है। क्या है, आपको मिल जाएगा अपर लेफ्ट कॉर्नर पर कैरेट। तो मैंने जो बताया आपको, यहाँ पे सिंबल आपको दिया हुआ है, ठीक है,
ब्लैक कलर का एरो है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। और ये जो आपको ब्लैक कलर का एरो है वो इतना छोटा है कि आपको जल्दी दिखेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपका ये कैरेट है। कैरेट के अंदर आपको दूसरे डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लिटिल ब्लैक ट्राइंगल, क्या है लिटिल ब्लैक ट्राइंगल? वो ट्राइंगल कैसा है? ब्लैक कलर का है, ठीक है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन कैनवास विंडो मेनू विल पॉप अप विच अलाउज एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द सिनफिक features. Generally is most of the application of find the set of menus top of the screen और top of the drawing window। ये सब कुछ आपको किस में मिल जाएगा? वो आपको मिल जाएगा कैरेट के अंदर अगर आप जाते हो तो, ठीक है। कैरेट के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? ये सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर? Generally you can also see the timeline which appears only you have non-zero duration in the setting dialog और of your project। मतलब आपको अगर कुछ सेटिंग चेंज करना है, नॉन ज़ीरो सेटिंग करना है, तो वो सब कुछ आपको किस में मिल जाएगा? कैरेट के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपको पैनल मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पैनल। और वर्टिकल पैनल में आपको एक फर्स्ट मिल जाएगा नेविगेशन। ये सिंबल फर्स्ट जो है आपको वो क्या हो जाएगा? नेविगेशन। मतलब कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपने जो भी लेयर क्रिएट किया है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहाँ कौन सी पोजीशन पर है वो कौन दिखाएगा? नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन आपको दिया हुआ है। सिनफिक डायरेक्शन टाइप ऑफ पैनल लेयर पैरामीटर्स हिस्ट्री एक्सेट्रा पैनल कंटेन टूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। द टू विंडोज ऑन द बॉटम एंड द राइट कस्टमेबल डक्स डायलॉग, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेविगेशन। तो नेविगेशन आपको मिल जाता है। प्लेट एडिटर दिया हुआ है, आप उसको एडिट कर सकते हो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का पोजीशन दिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो एनिमेशन के लिए, जो भी ऑब्जेक्ट का आपने यूज़ किया, जो भी लेयर का यूज़ किया है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। टूल ऑप्शंस दिया हुआ है। टूल ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन है। टूल ऑप्शन कौन सा यूज़ कर रहे हो? बाय डिफ़ॉल्ट टूल ऑप्शन ओपन रहता है, ठीक है। टूल ऑप्शन जब भी ओपन करोगे तो जो भी टूल आपने यूज़ किया है, जैसे आपने फर्स्ट में हमने देखा कि यहाँ पे आपने रेक्टेंगल यूज़ किया, यहाँ पे सर्कल यूज़ किया, यहाँ पे आपने स्टार यूज़ किया, ग्रेडियंट टूल यूज़ की, तो ये सारे टूल्स है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सारे किस में मिल जाएंगे? टूल ऑप्शन में। और जनरली नॉर्मली हम लोग जब भी कोई भी सिनफिक स्टूडियो ओपन करेंगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ओपन रहेगा? टूल ऑप्शन पैनल में ही ओपन रहता है, ताकि हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी आप टूल यूज़ करोगे उस टूल के एलिमेंट्स कहाँ पे मिल जाएंगे? टूल ऑप्शन में। दूसरा है हिस्ट्री, कौन सा आपने वर्क किया हुआ है, हिस्ट्री के अंदर आप भी तक कितने फाइल बनाई या कौन से लेयर क्रिएट हुए, वो सारे हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। थर्ड है कैनवास ब्राउज़र, कि कैनवास ब्राउज़र अगर यूज़ हो रहा है तो दिखाएगा। उसके बाद लास्ट में लेयर है, कि लेयर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो कौन सा लेयर क्रिएट हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट लेयर भी आपका ओपन रहता है, जैसे यहाँ पे टूल ऑप्शन ओपन रहेगा, ऐसे लेयर में लेयर ऑप्शन ओपन होगा, ठीक है। जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट टूल यूज़ कर रहे हो, जो भी लेयर क्रिएट कर रहे हो, वो सबका जो लेयर का एट्रीब्यूट है, वो एलिमेंट्स है, वो सारे किस में आएंगे? लेयर के अंदर। टूल्स के जो एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स है वो सारे किस में मिल जाएंगे? टूल ऑप्शन में, ठीक है। तो टूल ऑप्शन और लेयर दोनों आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि भाई आप जो भी टूल यूज़ कर रहे हो तो उसके जो भी ऑब्जेक्ट और आपके एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। लेयर अगर यूज़ करो तो लेयर के एलिमेंट्स और उसके जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है वो सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट लेयर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको अगर पूरे लेयर को अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई ग्रुप बनाना है, तो आपको क्या दिया हुआ है? ग्रुप का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब
आपके जो पूरा सिनफिग है उसका हॉरिजॉन्टल पैनल जो है वो हॉरिजॉन्टल पैनल दिया हुआ है। उसके अंदर एक है टाइम ट्रैक, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहता है। कैनवास, कर्व्स दिया हुआ है, मतलब आपको अगर कर्व्स यूज़ करना है तो। कैनवास मेटा डेटा दिया हुआ है कि अगर आप कोई वीडियो आप जो उसका डेटा है वो डेटा के रिलेटेड, मतलब कि आपने कोई ट्रैक यूज़ किया है ऑडियो का, तो वो मेटा डेटा में आपको मिल जाएगा। टाइम ट्रैक के अंदर आपको 0 फ्रेम से लेके 5S तक का आपने जो फ्रेम सिलेक्ट किया है वो सारे नंबरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो किस में आएगा? टाइम ट्रैक में। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पैरम्स दिया हुआ है, चिल्ड्रंस दिया हुआ है, की फ्रेम्स दिया हुआ है। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट पैरम्स हमको सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है, इसलिए पैरम्स हम लोग ओपन भी रखते हैं, अगर नहीं भी है तो भी ओपन करके रखते हैं, क्योंकि आपने जो भी लेयर सिलेक्ट किया होगा उस लेयर के रिलेटेड जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, उसकी जो वैल्यूज़ है ऑब्जेक्ट की, वो सारी आपको किस में मिल जाएगी? पैरम्स के अंदर आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रंस दिया हुआ है, उसको आप अगर उसके हिसाब से सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो। की फ्रेम दिया हुआ है, अगर डुप्लीकेट फ्रेम बनानी है और की फ्रेम क्रिएट करते जाना है तो ये सारा किस में मिल जाएगा? आपको की फ्रेम के अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरा जो है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका टूल बॉक्स, सेकंड है कैनवास, थर्ड है आपका वर्टिकल आपका पैनल, और फोर्थ कौन सा है? हॉरिजॉन्टल पैनल, ठीक है। तो ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपके हॉरिजॉन्टल पैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, लेयर पैनल। अब राइट हैंड साइड जो आपको मिला है ऑप्शन हॉरिजॉन्टल पैनल में, उसमें एक कौन सा है? लेयर पैनल। इट डिस्प्ले लेयर ऑफ योर वर्किंग कैनवास, मतलब अभी जो वर्किंग कैनवास है उसके रिलेटेड। इट ऑल्सो अलाउज टू मैनिपुलेट दिस लेयर, मतलब इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको चेंज करना है तो भी हम लोग कर सकते हो। ऊपर नीचे जो भी लेयर आपको चेंज करना है वो यहाँ से कर सकते हो। सेकंड उसमें ऑप्शन कौन सा है? पैरम्स। इट शो द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर्स, मतलब जो भी आप लेयर पर वर्क कर रहे हो उस वर्क में जो भी लेयर क्रिएट करते जा रहे हो उस लेयर के रिलेटेड जो भी आपके एलिमेंट्स, उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ मिल जाएगी? पैरम्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लेयर के एट्रीब्यूट कहाँ मिलेंगे? लेयर के अंदर। लेयर के वैल्यूज़ कहाँ मिलेंगे? हॉरिजॉन्टल पैनल के अंदर, पैरम्स के अंदर, ठीक है। लेयर आर व्हेन मैनिपुलेट लेयर्स आर सिलेक्टेड, मल्टीपल लेयर्स आर सिलेक्टेड, ओनली द पैरामीटर दैट आर कॉमन इन सिलेक्टेड लेयर्स आर डिस्प्ले, मतलब हमने बहुत सारे मल्टीपल लेयर सिलेक्ट किए हैं और उसको अगर मुझे कुछ चेंज करना है, उसका ग्रुप बनाना है, सब में एक जैसी इफेक्ट देनी है, सब कुछ अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? आपको पैरम्स मिला गया, दिया हुआ है। टूल्स ऑप्शन पैनल, इट शो ऑप्शन दैट ऑल स्पेसिफिक द करंटली सिलेक्टेड टूल, जो भी सिलेक्टेड टूल है वो आपको मिल जाएगा। नेविगेटर, इट शो द थंबनेल इमेज ऑफ व्हाट द करंटली सिलेक्टेड कैनवास लुक लाइक, वी कैन ऑल्सो जूम इन एंड मूव द फोकस अराउंड, मतलब बहुत बार ऐसा होता है नेविगेशन का यूज़ करते तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियरली दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इमेज छोटा है, ठीक है, उसको जूम नहीं किया ठीक से, तो बहुत बार हमारा जो फील कलर है वो बाहर निकल जाता है। पेंट में ऐसा होता है, पेंसिल में भी ऐसा हो रहा है, तो वो अगर जूम करके आप देख लोगे तो उस पॉइंट को आप क्लियर करके उसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए नेविगेटर दिया हुआ है, आप उसको इमेज को भी सिलेक्ट करके उसका जूम इन और जूम आउट करके उसको फोकस कर सकते हो। हिस्ट्री पैनल, इट कीप्स ट्रैक ऑल द एक्शन दैट डन वाइल एडिटिंग द फाइल, आप जो भी एडिटिंग कर रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, वो सारा किस में मिल जाएगा? हिस्ट्री पैनल में। आज के दिन में आपने जितने भी ऑब्जेक्ट किए, जो जितने भी प्रोजेक्ट का यूज़ किया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, उन सब की हिस्ट्री आपको कहाँ पे मिल जाएगी? हिस्ट्री पैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो ये पूरा क्या था? हिस्ट्री पैनल। उसके बाद क्रिएटिंग न्यू फाइल। ओके, अब ये पूरा क्लियर हो गया कि भाई हम जब यूज़ कर रहे हैं, सिनफिग का यूज़ करना है, सिनफिग का जो हमारा स्क्रीन है
उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या दिया है, टूल बॉक्स दिया हुआ है, बीच में कैनवास है, वर्टिकल पैनल्स है और हॉरिजॉन्टल पैनल्स है। अब अगर मुझे न्यू फाइल करनी है तो न्यू फाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ न्यू फाइल, नई फाइल क्रिएट करनी है, सिलेक्ट टूल बॉक्स न्यू फाइल, सिलेक्ट क्या करना है, टूल बॉक्स और न्यू फाइल। मतलब जो हमारा टूल बॉक्स है सिनफिक का, उसके अंदर भी न्यू फाइल दिया हुआ है। देखो जो हमने ये किया था ना, ये वाला, यहाँ पे प्लस का साइन है, फाइल में जाके न्यू करोगे तो न्यू फाइल आपका ओपन हो जाएगा। कौन सा फाइल ओपन हो जाएगा, न्यू फाइल। ठीक है, तो टूल बॉक्स में जाके न्यू फाइल। ऑल्टरनेटली व्हेन यू स्टार्ट सिनफिक न्यू फाइल इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अगर आपने कोई फाइल अभी तक क्रिएट नहीं की है, ठीक है, और अभी आप सिनफिक अगर ओपन कर रहे हो तो ओपन करते टाइम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सिनफिक का फाइल क्या हो जाएगा, न्यू फाइल ही ओपन होगा। मतलब ब्लैंक पेज ही आपको मिलेगा, कैनवास पूरा ब्लैंक ही मिलेगा, न्यू फाइल ही आपको मिल जाएगी। या फिर कैरेट में जाके, एडिट में जाके प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अगर आपने ये किया, दूसरा क्या करना है, कैरेट में जाके, एडिट में जाके प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो अगर करनी है तो। जो भी आपका न्यू फाइल ओपन हुआ तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, 0 फ्रेम स्टार्ट होगा, 5S रहेगा। ये सारा जो है वो आपका जो वैल्यूज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। उसको अगर चेंज करना है आपको, उस फाइल को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसको चेंज करके आपको दे सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेट में जाना है, एडिट में जाना है और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें जाओगे तो सबसे पहले आएगा बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सिनफिक एनिमेशन 1। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या रहता है, सिनफिक एनिमेशन 1। नेम यहाँ पे आपको चेंज करना है, आप लोग चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो सिनफिक एनिमेशन 1 दिया हुआ है, इसकी जगह जो भी आपका फ़ाइल नेम देना है आप लोग बाद में भी दे सकते हो, आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं। हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अगर कुछ फाइल नेम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, न्यू डॉक्यूमेंट आता है, डेटाबेस है तो न्यू डेटाबेस आता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, सिनफिक एनिमेशन 1। उसके बाद सेकंड फाइल होगी तो 2, 3, 4, 5 ऐसे 1 बाय 1 वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से नाम देना है तो नेम में जाके आपको क्या करना है, फाइल नेम चेंज करना है। इस फाइल के रिलेटेड अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन कि ये फ़ाइल किसके रिलेटेड मैंने बनाई हुई है, ये सब डिस्क्रिप्शन अगर देना है, क्योंकि आप फाइल बना के किसी और को यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल नेम के नीचे स्पेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिए, उसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। यहाँ पे 3 टैब मिल जाएंगे, एक इमेज का, एक टाइम का और एक अदर का। एक इमेज का, टाइम का और अदर का 3 ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इमेज बाय डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ दिया हुआ है कितना है, कोई भी आप अब अगर इमेज ओपन करते हो, ठीक है, आपका जो भी स्क्रीन है उसका इमेज जो होगा वो इमेज ये हाइट और विड्थ के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका वर्क एरिया जो है वो लेफ़्ट साइड का कितना है, एक्स का, बॉटम राइट साइड कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी एरिया है वो पूरा कितना रहेगा वो आपको इमेज एरिया में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। वाई एक्सिस दिया हुआ है, वाई का भी टॉप लेफ़्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक का पूरा एरिया दिया हुआ है। तो दोनों एक्स और वाई, क्योंकि ये 2D है तो एक्स और वाई दोनों जो है, दोनों का ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आप यहाँ चेंज करके फिर अप्लाई पर क्लिक करते हो, ठीक है, या तो ओके कर दो। चेंज अगर किया तो अप्लाई करना है, और अगर सिर्फ एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू है वो रखनी है तो क्या कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका फ़ाइल आपने जो भी यहाँ पे हाइट विड्थ जो भी सेट किया होगा वो आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है उसके रिलेटेड, टाइम। अब टाइम में अगर जाते हो सेम, ठीक है, तो टाइम के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलेगी, 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट है फ्रेम पर सेकंड। सिनफिक में बाय डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम पर सेकंड जो है वो 24 फ्रेम दिया हुआ है, मतलब 0 फ्रेम से लेके 5 सेकंड तक कितनी फ्रेम मिल गई, 24 के हिसाब से मिल जाएगा। 5S तक की
एंड टाइम दिया हुआ है 0 फ्रेम से 5 सेकंड, 24 फ्रेम पर सेकंड उसका जो रोटेशन है उसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्टार्ट टाइम, कहाँ से टाइम स्टार्ट करना है, 0 फ्रेम से, 1 फ्रेम से, 2 फ्रेम से, 3 फ्रेम से, क्योंकि ये टाइम बेस है, टाइम बेस है, इसलिए हमको क्या दिया है यहाँ पे, टाइम सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको एंड कहाँ पे करना है। ये सारा अगर सेट करना है तो स्टार्ट टाइम में जाके आप वो फ्रेम नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड टाइम दिया हुआ है तो एंड टाइम में जाके आप उसकी फ्रेम पर सेकंड का जो इसके हिसाब से 5 सेकंड आपको कितनी फ्रेम यूज़ करनी है एक साथ, तो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वो इंक्रीज़ भी कर सकते हो आप, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो दिया है वो 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है फ्रेम पर सेकंड जो रोटेशन है हर एक फ्रेम का, दूसरा स्टार्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट करना है, और तीसरा एंड टाइम कहाँ पे उसको एंड करना है। क्लियर? तो ये सब कुछ दिया है। अगर सेट करना है तो आप ओके कर दो, चेंज करना है तो चेंज करके अप्लाई करो और फिर ओके करो, क्योंकि अप्लाई होने के बाद वो जो आपने चेंजेस किया है वो सारा पूरा प्रोजेक्ट है उसके लिए इम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है यहाँ पे ओके अप्लाई करके ओके, ठीक है। नाउ क्लिक ओके बटन एंड द चेंजेस विल बी अप्लाइड। अगर आपने ओके कर दिया चेंज करके तो वो एप्लीकेबल रहेगा आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर? ओके। टूल्स, अब 1 बाय 1 टूल का यूज़ करके दिखाया है हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा टूल ये लिया है उन्होंने, सर्कल टूल। फर्स्ट टूल कौन सा है, सर्कल। अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सर्कल अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे सर्कल टूल है, सर्कल का यूज़ करके यहाँ कैनवास के ऊपर मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि उसकी ओपेसिटी क्या है। ओपेसिटी अगर 1 है तो ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर ओपेसिटी 0 हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट या किसी ने कर दी है, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी ओपेसिटी जो है वो ओपेसिटी 1 करनी पड़ेगी, और 1 करोगे तो ही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हमने एक सर्कल लिया है, सर्कल लेने के बाद उसको ड्रॉ करना है। अब सर्कल टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू सर्कल लेयर। सर्कल लेयर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सर्कल, ठीक है। ओके, सर्कल हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। कौन से 2 है, सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस कि आपका जो सर्कल है उसमें 2 आपके जो एलिमेंट्स है, पैरामीटर है, वो यूज़ होते हैं, सेंटर और दूसरा रेडियस, ठीक है। यू कैन सी द पैरामीटर इन द पैरामीटर्स पैनल। वी कैन चेंज एनी ऑफ द पैरामीटर आफ्टर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट। मतलब आप जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो तो उसके बाद उसका पैरामीटर चेंज करना है तो कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने टूल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जो लेयर्स है उसमें सबसे पहला क्या है, क्रिएट अ सर्कल। फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, क्रिएट अ सर्कल। क्रिएट सर्कल आप जब करते हो तो एक सर्कल क्रिएट करने के लिए आपको परमिशन मिलता है। दूसरा है क्रिएट आउटलाइन बी लाइन, मतलब वो ये जो सर्कल है इस सर्कल के ऊपर एक आउटलाइन आती है, ठीक है। अगर ये सर्कल के ऊपर आउटलाइन आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो अब होगा क्या कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो जो कलर का फोरग्राउंड कलर होगा वो फोरग्राउंड कलर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर का एक आउटलाइन डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 कलर एक साथ देखने को मिलेगा। एक कौन सा है, आउटलाइन, और दूसरा बैकग्राउंड। एक आउटलाइन और बैकग्राउंड। तो आउटलाइन कलर जो है वो आपको फोरग्राउंड कलर का जो कलर है वो यूज़ करने का देख सकते हो, और अगर बैकग्राउंड कलर है तो आपका जो बैकग्राउंड कलर जो फिल कलर हम कर रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर है। तो दोनों कलर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल का या स्टार का यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम जो आउटलाइन कलर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते। आउटलाइन को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते। क्यों?
क्योंकि आउटलाइन को सिलेक्ट किया तो दो आपके यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटलाइन को सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन सिर्फ किसको सिलेक्ट करते हैं, फील्ड सर्कल को, सर्कल लेयर को ही सिलेक्ट करना है, आउटलाइन को नहीं करना है। जैसे आउटलाइन को आपने हटा दिया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें आउटलाइन डिस्प्ले नहीं होती। क्लियर? तो ऐसे एक ड्रॉ, सिंपल सर्कल ड्रॉ करना है। तीसरा, यहाँ से कोई भी चेंज करना है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको क्या मिल जाएगा, लेयर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो मतलब जो भी आपके चेंजेस है वो आपको लेयर में मिल जाएगा। नीचे लेयर दिया हुआ है, ठीक है। ये पैरामीटर्स आपको पैरम्स दिया हुआ है, पैरम्स के अंदर उसका वैल्यू कलर कौन सा है वो भी दिया हुआ, उसका अमाउंट कौन सा है, उसको कितना डिग्री है, वो सब कुछ यहाँ पे क्या मिल जाएगा। वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, किसी भी लेयर की हॉरिजॉन्टल पैनल के पैरम्स के अंदर कहाँ पे मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल पैनल के पैरम्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा। किसी भी जो भी आप लेयर क्रिएट करोगे, सर्कल एक लेयर हो गया, तो उस लेयर अगर सिलेक्ट करते हो तो उस लेयर का, ठीक है, उस लेयर का जो भी वैल्यूज़ है वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। और टूल्स का वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये सारे टूल्स का वर्टिकल पैनल में, किस में मिलेगा, वर्टिकल पैनल। अब देखो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया तो नेविगेशन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि आपने पूरे जो आपका कैनवास है उसके अंदर नेविगेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि हमने कहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, बाकी का एरिया हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपने अगर सेंटर में किया तो यहाँ पे सेंटर में दिखाएगा, अगर सेंटर के बाहर राइट हैंड साइड पे किया तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो जो नेविगेशन के थ्रू आप लोग देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सेंटर में कहाँ हो रहा है। क्लियर? तो ये पहला क्या ड्रॉ किया, सर्कल। यूजिंग द टूल ऑप्शनल पैनल यू कैन चेंज द नेम ऑफ द सर्कल लेयर, लेयर का नाम आप लोग चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना है तो। जो हमारा लेयर पैनल है, लोअर पैनल है, यहाँ पे ये जो लेयर है यहाँ पे आपका सर्कल का नाम आएगा सर्कल, ठीक है। उसको अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं कभी भी, अभी चेंज करो, बाद में चेंज करो, जब भी चेंज करना है आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए आपके ऑब्जेक्ट को आप लोग जब भी सर्कल को, लेयर को चेंज करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट अ सर्कल लेयर इज सिलेक्टेड, इफ वी सिलेक्ट द क्रिएट आउटलाइन बी लाइन ऑप्शन देन द सर्कल ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड विद इन एन आउटलाइन। मतलब जैसे आउटलाइन आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कलर मिलेगा और दूसरा यहाँ पे कलर मिलेगा, मतलब फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, दोनों कलर जो है आपको वहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आउटलाइन कलर नहीं किया तो सिंपल आपको विदाउट आउटलाइन कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर जो फिल किया हुआ कलर है वही आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा आपको जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो आउटलाइन की ज़रूरत है तो आप सिलेक्ट करो, नहीं ज़रूरत है तो उसको निकाल दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो आपने दिया हुआ है। दूसरा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है डक। क्या मिल जाएगा, डक, ठीक है। डक जो है वो दो कलर के आ जाएंगे, एक आपका रेड ग्रीन कलर का है, एक आपका ब्लू कलर का है। कैसा है, ग्रीन और ब्लू, दो कलर के, ये ग्रीन कलर है, ब्लू कलर, दो कलर के ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ करने के लिए है, ये जो ब्लू कलर का है। और ग्रीन कलर का जो है वो ऑब्जेक्ट को आपको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस को चेंज करने के लिए अगर करना है तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डक्स कम इन डिफरेंट एंड हैव स्पेसिफिक मीनिंग, ग्रीन और ब्लू कलर डक। कौन से सर्कल में, ग्रीन और ब्लू। अब ग्रीन किसके लिए है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रीन किसके लिए दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ग्रीन कहाँ पे आएगा,
सेंटर में, ये सेंटर में जो आपको डक दिख रहा है एरो के साथ, वो ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका, उसका पोजीशन चेंज करने के लिए। ब्लू कलर का अगर डक मिल रहा है तो वो किसके लिए है, रेडियस ऑफ द सर्कल, उसकी रेडियस चेंज करनी है, उसकी साइज़ चेंज करनी है, या इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, वो कहाँ पे आएगा, ब्लू कलर को डक को अगर ड्रैग करते हो तो उसका जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा। तीसरा जो है वो ऑरेंज कलर का वेराइटीज़ दिया हुआ है, जो आपको ऑरेंज कलर का जो डक है जिससे आप आपकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो। तो रेक्टेंगल डक में आपको मिल जाएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है, तो वो उससे आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा। फोर्थ है येलो, कर्व्स दिया हुआ है, उस कोई कर्व अगर चेंज करना है तो कर्व चेंज कर सकते हो। आपको स्क्वायर कर्व करना है या राउंड कर्व करना है, कैसे करना है वो आप येलो डक को अगर चेंज करते हो, ड्रैग करते हो, तो आपको वो चेंज करने को मिल जाएगा। और फिफ्थ है डार्क ब्लू, टू चेंज द एंगल इन स्टार। मतलब हमारा जो स्टार है उसके अंदर 3 डक आपको मिल जाएगा, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक डार्क ब्लू, लाइट ब्लू है। तो हमको क्या बोला है कि हमारा जो डार्क ब्लू कलर, टू चेंज द एंगल इन द स्टार, आपको अगर एंगल चेंज करना है स्टार का ब्लू, तो ये ब्लू डक आएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उसको साइज़ चेंज करने के लिए है, और जो ग्रीन डक है वो फिर से किसके लिए दिया हुआ है, उसको प्लेस चेंज करने के लिए आपको चेंज करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंट टाइप के डक जो है वो डिफरेंट टूल्स में डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। तो 5 टाइप्स के डक आपको नॉर्मली मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो और डार्क ब्लू। क्लियर? तो ये सारे आपको क्या है, डक जो भी टूल यूज़ करोगे टूल के हिसाब से डक आपको चेंज होके मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक टूल आपको यूज़ करना है, वो है रेक्टेंगल टूल। ये क्या है, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल इन द सेम वे वी यूज़ द सर्कल टूल, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगल लेयर। टू ड्रॉ रेक्टेंगल, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, क्लिक वेयर यू वांट टू एनी कॉर्नर टू रेक्टेंगल टू बी, ठीक है, एंड देन ड्रैग। कोई भी एक पोजीशन सेट करो और उसको ड्रैग करो, वो आपको ड्रॉ करके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ही डक आएंगे सेम कलर के, और वो कौन से कलर का आएगा, ऑरेंज कलर का आ जाएगा। आप उसको चेंज कर सकते हो, ग्रीन कलर का आया तो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ग्रीन कलर का अगर आपको यहाँ पे मिल गया डक, तो आप उसको क्या है, उस यहाँ पे बीच में सेंटर में कोई डक ग्रीन कलर का दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन डक के हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो रेक्टेंगल जब यूज़ करोगे तो सिर्फ 2 डक मिलेंगे, जिसमें ग्रीन कलर का डक जो है वो पोजीशन चेंज करता है, लेकिन कैसे करेगा, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। रेक्टेंगल टूल, ड्रैग द ऑपोजिट कॉर्नर एज शोन इन फिगर। 2 ऑपोजिट कॉर्नर पर आपको डक मिलेंगे, यहाँ से लेके तो यहाँ 2 मिलेंगे या तो यहाँ 2 मिलेंगे। लेफ्ट टॉप कॉर्नर या तो राइट बॉटम कॉर्नर, ये 2 ही साइड पे आपको क्या मिलेंगे, डक मिल जाएंगे। किस में, सिर्फ रेक्टेंगल में। किस में मिलेगा, रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टार एंड पॉलीगॉन टूल दिया हुआ है। स्टार के लिए 3 डक आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बोला है इससे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और थर्ड है। 3 डक सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, आपके स्टार के अंदर। किसके अंदर आएगा, स्टार के अंदर। सिर्फ कितने डक आएंगे, आपके 3 डक, ठीक है। स्टार लेयर एंड पॉलीगॉन लेयर। पॉलीगॉन जो है वो पॉलीगॉन लेयर इस तरह से, आप जहाँ से कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करना है वहाँ से आपको ड्रैग करते करते एक पोजीशन देनी है, और फिर लास्ट पोजीशन जो भी होगी वहाँ पे उसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो पॉलीगॉन टूल नॉर्मल हम लोग जब ड्रॉ करते तो पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाता है। पॉलीगॉन टूल में क्या होगा कि जिस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो
उसी पोजीशन पर उसको एंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि भाई पॉलीगॉन यूज़ करना है, ठीक है, 1 2 3 पोजीशन दिया और आपने डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ये लाइन सेट कर देगा। अगर आपको ये लाइन सेट नहीं करनी है तो वो क्या करेगा कि भाई यहाँ से आप ले लो दूसरा पॉइंट, मैंने यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से ऊपर एक और पॉइंट हो गया और फिर यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने वो पोजीशन दे दी लास्ट पोजीशन तो वो अपने आप वो ड्रॉ कर लेगा ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेगा इसमें भी क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो जाएगा। कौन सा कलर सिलेक्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार यूज़ कर सकते हो, पॉलीगॉन यूज़ कर सकते हो, यूजिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब उसको कोई पोजीशन फिक्स ऐसा नहीं है कि 5 पॉइंट्स ही आपको यूज़ करने हैं, 6 पॉइंट ही यूज़ करने, ऐसा कुछ भी यूज़ करना नहीं है। क्या है, कोई भी आप नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितने पॉइंट्स यूज़ करने हैं आप लोग पॉलीगॉन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट टू क्लोज इट, मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर आपको वापस आना है। जिस पॉइंट पर आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आप कितने भी पॉइंट ले लो, लेकिन लास्ट में कहाँ आना है, फर्स्ट पोजीशन पर ही वापस आना है। और वैसे जैसे ही फर्स्ट पोजीशन पर आप वापस आओगे तो क्या हो जाएगा, आपका पॉलीगॉन जो है वो पॉलीगॉन आपका क्रिएट हो जाएगा। और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बेस कलर है, मतलब बैकग्राउंड कलर है, वो आपको बेस एज ए बेस आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बीलाइन टूल। बीलाइन टूल इज यूज्ड टू मेक अ ऑब्जेक्ट विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व्स, ठीक है। क्लिक ऑन द बीलाइन टूल एंड स्टार्ट इंसर्टिंग पॉइंट्स। जितने पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारे पॉइंट लेते जाना है और जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है वापस सेम यहाँ पे भी क्या है कि राइट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट, मतलब जो आपका ये लास्ट पॉइंट है वहाँ वापस आना है और वहाँ आके क्या करना है, राइट क्लिक। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस आओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक जैसे ही करोगे, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो है एडिट यूजिंग द डक, मतलब ये सारे डक जैसे हो गया। आपने जैसे राइट क्लिक किया, ओके कर दिया, बी लाइन को वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिल जाएगा। लेकिन राइट क्लिक करना है, पॉलीगॉन में राइट क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आपको फर्स्ट पॉइंट से जहाँ पोजीशन है वहाँ लेके आना है। यहाँ पे क्या करना है, लेके आना है फर्स्ट पॉइंट पर और फिर फर्स्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे लास्ट पॉइंट लेके आना है, फिर राइट क्लिक करना है और बी लाइन टूल का सिलेक्शन देना है। जैसे बी लाइन टूल आपको क्लिक करोगे, द शेप ड्रॉ यूजिंग बी लाइन टूल, मतलब वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि भाई आपने इतने इतने पॉइंट यूज़ किए थे, ठीक है। तो बी लाइन टूल में भी पॉलीगॉन जैसा ही है, लेकिन पॉलीगॉन में क्या है कि लास्ट पोजीशन पर लाके उसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट पोजीशन पर लाके जो भी स्टार्ट पॉइंट है वहाँ लास्ट पोजीशन वापस लेके आके क्या करना है, राइट क्लिक करके बी लाइन टूल सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे एक आपका शेप डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बी लाइन टूल का यूज़ आप लोग कर सकते हो। तीसरा है ड्रॉ टूल। You must be familiar with the draw tool as it is the most common tool used for a drawing. अगर आपको ड्रॉ टूल यूज़ करना है, जैसे पेंसिल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे जो भी ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ड्राइंग आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। ड्राइंग अच्छा है तो ही आप ड्रॉ करो तो बहुत अच्छा है। अगर परफेक्शन आप ड्राइंग पेन से यूज़ कर रहे हो, पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, तो परफेक्शन है तो बहुत अच्छा कर्व आपको मिल जाएगा। तो ड्रॉ टूल आप यूज़ कर सकते हो ड्राइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज fill tool. The fill tool change the color of object. To fill a color in object, select the color from the color plate, select the fill tool button and then click on the object.
मतलब पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिल टूल का जो बकेट है उसका यूज़ करके यहाँ पे मैं उसको क्लिक करूँगा तो जो भी बैकग्राउंड कलर होगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो कलर इसमें फिल हो जाएगा, अगर फिल कलर मैंने यूज़ किया है तो। लेकिन आपको कोई और कलर चेंज करना है तो पहले बैकग्राउंड कलर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो फिल कलर में, उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, उस कलर को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद वो बकेट को यूज़ करके फिर आप इसमें फिल करो, तो आपने जो भी फिल कलर यूज़ किया है वो फिल कलर आपको किस में मिल जाएगा, बिला आपका जो ड्राइंग फिल कलर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, दिस टूल हैज़ एन इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग लेयर, मतलब कि जो फिल कलर है, फिल टूल जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, सारे ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको जो फिल टूल है वो फिल टूल आपको मिल जाएगा। एक तो सर्कल लेयर अगर बनाना है तो आप कर सकते हो, उसमें फिल टूल आएगा। रेक्टेंगल लेयर अगर क्रिएट किया तो उसके अंदर भी फिल टूल आएगा, मतलब सर्कल, फिर रेक्टेंगल, पॉलीगॉन टूल भी आपको यूज़ कर सकते हो। स्टार लेयर, स्टार अगर यूज़ कर रहे हो तो स्टार लेयर भी आ जाएगा। रीजन लेयर, जो रीजन अगर आपने यूज़ किया है और इसके अंदर पॉलीगॉन के अंदर तो उसमें भी आएगा। आउटलाइन लेयर, अगर आउटलाइन सिलेक्ट किया है किसी में भी, जैसे आपने आउटलाइन इस तरह से सिलेक्ट किया है, उसका ब्रश बहुत बड़ा है तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, आउटलाइन में फिल कलर का यूज़ कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड में कर सकते हैं ऐसे आउटलाइन में भी आप लोग चेंज कर सकते हो। फिर चेकबोर्ड लेयर, मतलब जो चेकबोर्ड आपका बनाया हुआ है उसका कलर अगर चेंज करना है तो भी आप फिल कलर का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। तो जितने लेयर आपको क्रिएट करके दिया है इन सब में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बोला बी लाइन टूल में, तो बी लाइन टूल में फिल कलर यूज़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट कलर, तो ग्रेडियंट कलर के अंदर बी लाइन टूल, अरे आपका फिल टूल कलर यूज़ नहीं होता है। तो जहाँ यहाँ पे दिया है सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, स्टार, ठीक है, रीजन, आउटलाइन और चेकबोर्ड, तो इतने ही आपके लेयर जो है, इतने ही अगर आपके ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप फिल कलर का यूज़ कर सकते हो। अगर इसको छोड़ के अगर आपके पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने बोला कि सर मेरे जो है बी लाइन टूल यूज़ करके मैंने एक स्क्वायर जैसा बनाया है, उसमें फिल करना है, तो उसमें फिल नहीं होता है, उसमें फिल नहीं होगा। लेकिन उसको अगर ऑब्जेक्ट बना दिया तो शायद हो सकता है, लेकिन नॉर्मली बी लाइन टूल में वो फिल कलर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ओके, आई ड्रॉप टूल, उसके बाद आई ड्रॉप टूल अलाउज यू टू सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल। सिलेक्ट द आई ड्रॉप टूल एंड then click in the work area to set the default foreground color in the eyedrop tool to be the color you are currently pointing it। मतलब आपने अगर कोई एक कलर सिलेक्ट किया है, कोई एक कलर क्रिएट किया हुआ है, उसको अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है सेम कलर, तो आप आई ड्रॉप टूल का यूज़ करके उसमें से पिक करके एक कलर को दूसरी जगह पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। तो इसलिए आपको आई ड्रॉपर टूल जो है वो दिया हुआ है। तो आई ड्रॉपर टूल अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करके आप पर्टिकुलर कलर को किसी और ऑब्जेक्ट में सेम कलर को यूज़ करना है तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल जो है वो एक्चुअली कलर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कलर नहीं है, ग्रेडियंट कलर नहीं है, टूल नहीं, वो क्या है, कलर कॉम्बिनेशन है। तो ग्रेडियंट टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ स्मूथ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू और मोर कलर, मतलब दो और दो से ज़्यादा कलर का अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है तो आपके पास कौन सा टूल है, ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल की 4 इफेक्ट्स है। ग्रेडियंट टूल की कितनी इफेक्ट्स है, 4 इफेक्ट। आप ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 4 इफेक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर एक है लीनियर ग्रेडियंट, ये टूल है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स, ठीक है, दो साइड में 2 कलर, तो ये कौन सा हुआ, लीनियर कलर, लीनियर ग्रेडियंट।
फिर रेडियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, राउंड शेप में आपको कलर दिया हुआ है, एक राउंड शेप में इधर, एक राउंड शेप दूसरा, तो दो कलर राउंड शेप में यहाँ पे लीनियर है, साइड साइड में है, ठीक है, यहाँ पे साइड में लेकिन राउंड शेप में है। फिर कॉनिकल, कॉन के जिस तरह से दो कलर यहाँ पे दिया, एक पोजीशन सिलेक्ट करो, वहाँ से आप ड्रैग करोगे राइट हैंड साइड, आप यहाँ से ड्रैग करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो जो दोनों साइड से अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो दोनों साइड के हिसाब से वो कलर क्या होगा, सेट करके आपको दे देगा। और फोर्थ वन है वो स्पाइरल, मतलब वो राउंड 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 इस तरह से आपको कलर, दो कलर कॉम्बिनेशन में दिखा देगा, एक फोरग्राउंड कलर और दूसरा बैकग्राउंड कलर। तो लीनियर, फिर आपका रेडियल, कॉनिकल और स्पाइरल, ये फोर जो है वो फोर क्या है आपको दिया हुआ है, वो ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट टूल है। क्या है? ग्रेडियंट टूल, इसलिए हमने बोला है 2 और मोर कलर। कितने कलर? 2 और मोर। और लीनियर टूल में आपके ग्रेडियंट टूल में ऑप्शन कितने हैं? 4, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल और स्पाइरल। क्लियर? ये 4 आपको क्या दिया हुआ है? इट अलाउज अ सेट ऑफ नेम फॉर द लेयर एंड चूज टाइप ऑफ ग्रेडियंट। 4 टाइप है ग्रेडियंट के। कितने टाइप है? 4 टाइप्स। कौन से? लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। 4 टाइप के आपके क्या है दिया हुआ है? आपके ग्रेडियंट के टूल दिए हुए हैं। ठीक है। लीनियर, दिस प्रोड्यूस अ सिंपल ट्रांजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है 2 कलर के लिए। तो ये 4 आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये राउंड है, सर्कल है, मतलब यहाँ पे एक कॉन जैसा क्रिएट किया हुआ है, तो एक पोजीशन उसको देना है लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट इज अ टेक्स्ट टूल। कौन सा है? टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल दिया हुआ है। टेक्स्ट टूल जो है आपको क्या करना है, एक आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो और फिर ओके करना है। जो भी टैक्स लिखनी है, ठीक है, वो टैक्स पहले लिख लो। वर्ड है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड है, 4 वर्ड है, जो भी है वो लिखो, फिर ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपने टैक्स लिखा होगा वो टैक्स लिखा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट टूल allows you to enter a text by creating a text layer. Select the text tool icon from the toolbox and then click the canvas window where you want to text layer to be created. जहाँ पे भी आपको ये टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे पहले ये टूल को वहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो आपका टूल्स वहाँ पे चला जाएगा। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो अगर करना है तो, कि इसको लेयर को यहाँ पे डक आएगा, उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप लेके जा सकते हो। ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जहाँ पे आपको टैक्स लिखना है वहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो बॉक्स वहाँ पे आ जाएगा, बाद में वहाँ पे लिख लो। ठीक है। टेक्स्ट लेयर टू बी क्रिएटेड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर अलाउइंग टू एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू इन क्रिएटेड लेयर। ठीक है, जहाँ पे भी लेयर कर आएगा वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लेयर का नाम आ जाएगा कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। The tool option panel will allow to select the name for the new layer. This number will increment as we add new layer. ठीक है। Select single or multi-line editor. Select the horizontal and vertical size of the text. आप कैसे भी text को लिख सकते हो। Select the orientation of the text. By default 0.5 or 0.5 is selected, which means that the text will सेंटर्ड अराउंड द पॉइंट यू क्लिक ऑन। मतलब आपने जहाँ क्लिक किया है उसके सराउंड ही आपको क्या मिल जाएगा, 0.5 या 0.5 उसका आजू बाजू में आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट टूल इज जूम टूल। द जूम टूल इज यूज्ड टू गेट अ क्लोजर और फार अवे व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्किंग एरिया। जूम टूल करोगे तो आपके वर्किंग एरिया में, ठीक है, वो कितनी नज़दीक है या कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है या तो कितने दूर है, वो किससे पता चलेगा? जूम टूल से। इन करोगे तो नज़दीक आएगा, आउट करोगे तो वो दूर जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड है विड्थ टूल। विड्थ टूल हेल्प्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ अ लाइन। लाइन का विड्थ अगर चेंज करना है तो किसका यूज़ करना है? विड्थ टूल का यूज़ करना है। अगर लाइन का आपको डिक्रीज या तो इंक्रीज करना है विड्थ, तो आप कर सकते हो। इट एक्ट्स लाइक द वे यू यूज़ पेंसिल और मेक अ लाइन थिकर और ईजियर टू मेक इट थिनर। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई पॉइंट मुझे कितना चाहिए, ब्रश का साइज़, मुझे अगर कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करना में आपको विड्थ कितनी यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप ब्रश चेंज करते हो। तो इसी तरह पेंसिल में भी अगर आप कुछ पेंसिल की विड्थ चेंज करते हो तो उसके हिसाब से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो या तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा या ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। मतलब आप बोल सकते हो थिकर होगा या तो थिनर होगा। क्लियर? सिलेक्ट द आउटलाइन लेयर टू चेंज द विड्थ ऑन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लाइन and then move mouse over the line. Press the left mouse button and move cursor back for along the line. मतलब लाइन के साथ उसको यूज़ करना है। To decrease the width, अगर डिक्रीज करना है विड्थ को तो किसका यूज़ करना है? कंट्रोल की while moving the cursor. This tool is used to fine tune and line a width. मतलब आपको अगर विड्थ की टूल को डिक्रीज करना है, विड्थ को थिनर करना है, ठीक है, वो विड्थ अगर आपको चेंज करनी है तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और माउस कर्सर को आपको क्या करना है? क्लिक करना है, तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज द विड्थ होल्ड कंट्रोल की वाइल मूविंग द कर्सर। कर्सर जब मूव कर रहा है तब आपको क्या करना है? कंट्रोल की होल्ड कर रखना है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ओके। ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल अलाउस यू टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टू मूव। मतलब ट्रांसफॉर्म टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, एरो सिंपल एरो है जो आपको मैंने दिखाया है आपके कलर प्लेट के अंदर। ये जो है आपका, ये आपका ट्रांसफॉर्म टूल है। जब भी आपको कोई चेंजेस करना है, उसका किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है या किसी ऑब्जेक्ट को आपको उसका साइज़ चेंज करना है, ठीक है, डक को आपको चेंज करना है, यहाँ से वहाँ लेके जाना है, उस सब के लिए किसका यूज़ करना है? ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करना है, आपको दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड मूव करना है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या आएगा? ट्रांसफॉर्म टूल। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है? ट्रांसफॉर्म टूल का। एनिमेशन जो आप क्रिएट करते हो सिनफिग में, जब एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो यूज़ किसका होगा? ट्रांसफॉर्म टूल का होगा। रोटेट एंड स्केल द डक्स। रोटेट और स्केल अगर डक का चेंज करना है तो भी हो सकता है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द कैनवास विंडो एंड क्लिक द ट्रांसफॉर्म टूल। इट कैन नॉट गेट द सिलेक्टेड एज इट इज़ obscured by another layer, then you can select it layer in the layer panel। ठीक है, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो दूसरी बार सिलेक्ट नहीं होता। स्मूथ मूव टूल। स्मूथ मूव टूल वर्क्स जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म टूल, उसके जैसा ही है, एक्सेप्ट व्हेन मल्टीपल डक्स आर सिलेक्टेड। मतलब आपको एक से ज़्यादा सिलेक्शन देना है, जैसे यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट हमने एक से ज़्यादा ड्रॉ किया था, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे इसका आपका डक था, ठीक है, यहाँ का एक डक सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ का एक डक सिलेक्ट करना है, इसका एक डक सिलेक्ट करना है, इसका भी डक सिलेक्ट करना है। तो ये सारे अगर डक सिलेक्ट करने एक साथ तो किसका यूज़ करना है? स्मूथ टूल का। किसका यूज़ करना है? स्मूथ टूल का। ठीक है, तो मूव टूल का यूज़ कब करना है? जब एक से ज़्यादा आपको अगर टूल यूज़ करने हैं
तो एक से ज़्यादा टूल यूज़ करने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, स्मूथ मूव टूल का। लेकिन सारे डक अगर सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करके रखना पड़ेगा, Ctrl+A। Ctrl+A करोगे या ड्रैग अ रेक्टेंगल अराउंड द डक्स, मतलब आप या तो कंट्रोल करो सारे डक को, Ctrl+A करो तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर ड्रैग अ रेक्टेंगल अराउंड द डक्स, आपको ड्रैग करना है हर एक जो भी डक है उसके आजू बाजू, ठीक है। तो भी आपका क्या हो जाएगा, सारे डक जो है वो डक सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज अ स्केल टूल। डिस्कस स्मूथ मूव टूल। Here also when we select multiple duck and then drag one of the selected ducks, the other selected ducks will scale relative to the center of the selected group। मतलब आप स्केल अगर यूज़ कर रहे हो तो जो भी टूल आपका स्मूथ टूल के जैसे सिलेक्टेड है तो उसके बाजू में जो भी दूसरे डक है वो भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ rotate tool, smooth to move and scale tool. When we selected multiple ducks and drag one of the selected ducks, the other selected ducks will move rotating about the center of the select। मतलब एक को आपने सिलेक्ट किया है, उसको अगर जो भी सिलेक्ट है उसको अगर मुझे चेंज करना है, सिलेक्ट करना है, मुझे उसको रोटेट करना है तो उसके लिए कौन सा है, रोटेट टूल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग आज देखेंगे उसके MCQ, ठीक है। फर्स्ट, द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एज पेज ऑफ अ बुक और पिल ऑफ कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। क्या आएगा, कार्ड और पेज बेस्ड टूल। क्या आएगा, कार्ड और पेज बेस्ड। क्यों दिया हुआ ये पेज ऑफ बुक्स, तो क्या आएगा, कार्ड और पेज बेस्ड टूल। Which of the following tool helps in changing the color of object। कलर, ऑब्जेक्ट का कलर मुझे अगर चेंज करना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, फिल कलर का। ड्रॉ करने के लिए नहीं, सर्कल नहीं, रेक्टेंगल ही क्या आएगा, फिल कलर। क्लियर। ओके। थर्ड, सिंफिक स्टूडियो रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑथरिंग टूल्स। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। सिंफिक कैसा है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल है। Fourth, which of the following terms represent the number of plates a toolbox window separated into three plates। थ्री टाइप का प्लेट, अपर प्लेट, लोअर प्लेट और मिडल प्लेट। कितने प्लेट है, 3 प्लेट, अपर प्लेट, मिडल प्लेट और लोअर प्लेट। Which of the following is the file extension of a file created in Synfig Studio। क्या आएगा, SIFZ। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंफिक का फाइल कौन सा है, SIFZ। क्यों, आपका कॉम्प्रेस किया हुआ ही फाइल होता है, इसलिए क्या होगा, SIFZ। FIZ कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ZIF कोई नहीं है, FIS भी कोई फाइल एक्सटेंशन नहीं है। कौन सा है, SIFZ। विच ऑफ द फॉलोइंग पैनल शो द करंटली सिलेक्टेड लेयर पैरामीटर्स। क्या आएगा, सारे लेयर्स जो है उसके पैरामीटर कहाँ पे दिए हुए हैं, सारे लेयर्स जो है उसके पैरामीटर आपको कहाँ दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है पैरम्स के अंदर। किसके अंदर दिया हुआ है, लेयर के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके जो एट्रीब्यूट्स है लेयर के और उसके एलिमेंट्स, वो सारे कहाँ पे दिए हुए हैं, पैरम्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कलर ऑफ द डक यूज टू चेंज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल किसको चेंज करना है, रेडियस चेंज करना है तो ब्लू, और अगर उसको मूव करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो ग्रीन। अगर सर्कल है तो क्या आएगा, ग्रीन और ब्लू। तो ब्लू क्या करता है, रेडियस को चेंज करता है सर्कल के, और ग्रीन क्या करता है, मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स कर्व्स। किस में आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स कर्व, बी लाइन में। रेक्टेंगल में नहीं आता, सर्कल में भी नहीं आएगा, स्टार में भी बी लाइन टूल के पॉइंट्स नहीं आते। कर्व सिर्फ किस में आएगा, बी लाइन टूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू क्रिएट स्मूथ ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 और more
कलर्स इन द ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, दो और दो से ज़्यादा कलर ऑब्जेक्ट किस में आएगा, ग्रेडियंट में। किस में आएगा, ग्रेडियंट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट प्रोड्यूसेस सिंपल ट्रांजेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किस में आएगा, लीनियर में। स्ट्रेट लाइन लीनियर में। कॉनिकल, कॉनिकल के अंदर सर्कल, रेडियल सर्कल आएगा, कॉनिकल के अंदर कॉन, और स्पाइरल में राउंड। 11th ऑथरवेयर एंड आइकॉन ऑथर किस में आएगा, आइकॉन एंड इवेंट बेस्ड टूल। 12th विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर लेट्स यू क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन, किस में होगा, हैंड ड्रॉन एनिमेशन, पेंसिल। किसका यूज़ करना है, पेंसिल का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ सर्कल टूल, सेंटर और रेडियस। टू पैरामीटर सिर्फ किस में आएगा, सेंटर और रेडियस सर्कल में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ हैंडल यूज टू कंट्रोल सम पैरामीटर ऑफ द लेयर, क्या आएगा, डक। ठीक है, हैंडल यूज टू कंट्रोल सम पैरामीटर्स, तो क्या आएगा, डक। द डक यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। पोजीशन चेंज करना है तो ग्रीन, पोजीशन चेंज करना है तो ग्रीन। द लेयर विजिबिलिटी इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। विजिबिलिटी, विजिबल अनविजिबल, दो वैल्यू 0 and 1। 0 मतलब इनविजिबल और 1 मतलब विजिबल, तो हमको क्या बोला है, किस में आएगा, ओपेसिटी। किस में आएगा, ओपेसिटी। Which of the following tools allow you to enter a text by creating a text layer? टेक्स्ट लेयर के लिए कौन सा टूल है, टेक्स्ट टूल दिया हुआ है, क्लियर। तो ये सारे क्या थे, थोड़े बहुत आपके MCQ, क्लियर। थैंक यू।